हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपनी इस चैनल में। तो जिस बड़े के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी हमें देखने को मिल रहा है 28,140 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में जैसे डिस्कस किया था कि प्राइस अगर अबव दिस जोन, ये जो मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था पहले, इसी जोन को अगर प्राइस ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, बट ये जो कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस तो ऊपर गया बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए प्राइस ऊपर नहीं रह पाया और यहाँ पर मैनिपुलेशन हमें देखने को मिला, जिसके चलते हुए प्राइस अभी इस टाइम पे हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा उसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस तो था समवेयर अराउंड इसी जोन पे 28,292 के आसपास, बट यहाँ पर बीटीसी जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से प्राइस ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आप 1 आवर में टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो अब इस टाइम पे आपको क्या करनी है कि अगर बीटीसी 1 आवर के नेक्स्ट का कैंडल जो फॉर्म होगा 1 आवर में, वो कैंडल अगर बिलो दिस जोन फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पर ये जो मेजर सपोर्ट जोन है अब इस टाइम पे, इसके नीचे अगर फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी थोड़ा स्लाइड डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 27,242 के आसपास देखने को मिलेगा इफ बीटीसी ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है, इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर प्राइस अबव दिस जोन कंसोलिडेट होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक साइडवाइज में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर जब भी प्राइस मूव करेगा तब यहाँ से प्राइस डायरेक्टली इसी जोन को शूट करने की कोशिश करेगा, जो कि होगा 28,551 एंड लेटर ऑन यहाँ से फर्दर प्राइस और भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी इस जोन के आसपास जो है ना जाए, तब तक आप यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के अगर आप प्राइस को देखो तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में भी बीएनबी के ऊपर बात भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर मॉर्निंग में हमने बात की थी कि अगर लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर आप जा रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ से आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अब इस टाइम पे हमें फिर से बीएनबी के अंदर देखने को मिल रहा है, और अब इस टाइम पे हर एक कॉइन हमें एक साइडवाइज में देखने को मिल रहा है, जो कि बीटीसी का जैसे ही मूवमेंट होगा वैसे बीटीसी के मूवमेंट के ऊपर ही बेस करके हमें हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी बीएनबी उसी जोन के आसपास है जहाँ पर बीएनबी के लिए हमें प्रीवियसली एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसी जोन पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है, उसके बाद फिर से हमें इसी जोन के आसपास यहाँ पर और एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड लेटर ऑन इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर से इसी मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। दैट मीन्स कि क्या है कि अगर यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तो हमें बीएनबी जो है 318 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हो, तो इन माई ओपिनियन जो है आप यहाँ पर इसी जोन पे एक अपना ऑर्डर भी जरूर से प्लेस कर सकते हो, जो कि है 317 के आसपास। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप करोगे वो आपका अपने अकॉर्डिंग आपको जो है करना है। बट यहाँ पर फॉर जस्ट माय ओपिनियन मैं आपको यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि 317 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री बन सकता है, एंड लेटर ऑन अगर इसी जोन का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आपको पार्ट्स में 290 या फिर 286 के आसपास आप अपना एंट्री बना सकते हो। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात करने के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉम के बारे में। तो एटम की अगर प्राइस को देखो तो एटम के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि एटम का जो अनलॉकिंग है वो होने वाला है आफ्टर 9 डेज। तो जब भी यहाँ पर अनलॉकिंग होगा एटम का, तब हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, बट इन करंट सिनेरियो हमें एटम के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे एटम के प्राइस के लिए ना सबसे पहले ये जो जोन है, इसी जोन पे पहले भी हमें एटॉम के प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिला था। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन पे आया, उसके बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर एक साइडवाइज में प्राइस मूव कर रहा है, बट अब इस टाइम पे प्राइस जो हमें यहाँ पर इसी जोन पे
11.146 यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 11.146 के आसपास अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड 11.386 के आसपास भी एटम के प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एटम में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो इन माय ओपिनियन आप एंट्री ले सकते हो, बट यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए जस्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन आपको अपना स्टॉप लॉस रखनी है, ठीक है। अगर इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है एटम, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 10.673 एंड लेटर और भी प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पर अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 2% से यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समवेयर अराउंड 1.94 या फिर 2% के आसपास जो है आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है, ठीक है। 2% से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दोगे दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है, समवेयर अराउंड 2% के आसपास ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पर इसी जोन का अगर ब्रेकआउट करता है एटम, जो कि है 11.174, तो यहाँ से फर्दर प्राइस हमें और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पर इन माय ओपिनियन अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप एंट्री भी ले रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस जो है आपको बहुत कम रखनी है, 2% या फिर 2% से नीचे जो है आपको यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट समवेयर अराउंड यहाँ तक तो आपका यहाँ पर एक टारगेट रहेगा ही 11.165 एंड फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में एटॉम के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इट्स नॉट ए बैड प्रोजेक्ट। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हो तो आपका यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। रीजन बीइंग लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए एटॉम का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना दे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली अच्छे भी थे, बट उनके अंदर भी हमें फेलियर देखने को मिला है। तो इसके लिए जो भी आप करोगे उससे पहले आपको अपने एंड से भी ज़रूर से देखना है कि एग्जैक्टली आपको पैसे लगानी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी जो है CFX के ऊपर हमने प्रीवियसली बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है, और अब इस टाइम पे CFX के प्राइस यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है ना, तो ये जो जोन था इसी जोन पे CFX के लिए हमें मल्टीपल टाइम से रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद इसी जोन पे भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। लाइक अब इस टाइम पे फिर से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से इसी जोन से प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट इन बिटवीन दिस इसी जोन के ऊपर जाने से पहले हमें CFX के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर अगर आप देखो तो इसी ट्रेंड लाइन पे पहले हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। उससे पहले यहाँ पर भी हमें एक बार ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगर CFX यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है, सबसे पहले तो CFX के लिए ना, जैसे कि अगर इसी जोन का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसी रेजिस्टेंस से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट होगा, रिट्रेसमेंट होगा, और यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट है ये अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद प्राइस को इसी जोन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसी जोन का भी ब्रेकआउट नहीं होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ना CFX में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर एंट्री लेने के लिए आपको इसी जोन के ब्रेकआउट में एंट्री लेनी है। अगर इसी जोन के ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लोगे दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि आप 5 to 10% के आसपास का मूवमेंट जो है CFX में कैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन माई ओपिनियन यहाँ पर बेटर यही रहेगा कि आप वेट एंड वॉच करो, एंड जब प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले तब जाकर जो है जरूर से आप अपना एंट्री भी लगा सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।